मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाद इंदौर से बीआरटीएस हटाने की तैयारी है। इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बीते महीनों पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीआरटीएस को हटाने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट के सामने सरकार अपना पक्ष रखेगी। माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय जबलपुर ने शासन द्वारा प्रस्तुत एफिडेविट जिसमें बीआरटीएस को समाप्त किए जाने की अनुशंसा की गई है, उसे स्वीकार करते हुए शासन को बीआरटीएस को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 2013 में जब ये बोगटा से प्रोजेक्ट लाया गया था, तब मैंने तकनीकी एक प्रश्न खड़ा किया था कि भारत में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग चलती है और ये जहाँ की नकल की जा रही है वो राइट हैंड ड्राइविंग है। मतलब विपरीत दिशा में ड्राइविंग सिस्टम हिंदुस्तान के रोडों पे कामयाब नहीं हो सकता। दूसरा, इसमें 42% रोड एक्वायर किया था 2% यात्रियों के लिए। 113 किलोमीटर ये बीआरटीएस बनना था। 11 किलोमीटर पायलट प्रोजेक्ट, 94 करोड़ का प्रोजेक्ट 325 करोड़ से ऊपर लग जाने के बाद भी असफल हो गया। और एक फ्लाईओवर 2 साल पहले बनाया बहरकुआ का, अब वो 5 किलोमीटर का आपका विजयनगर से लेके नौलखा तक का बनाने का इनका प्रस्ताव था। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि यह असफल हो गया है। भाषा नहीं बोली असफलता की, पर असफलता की कहानी अपने आप में सिद्ध हो गई। मेरा जो कथन था बार बार कि इंदौर का प्रशासन मर्जी का दर्जी है, मर्जी के दर्जी सरी के काम कर रहा है और इंदौर में जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं सारे मनमर्जी से हो रहे हैं और इस तरह असफल होते जा रहे हैं। चाहे वो नदी हो, चाहे वो आपका बीआरटीएस हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे प्लांटेशन का काम हो, जिस भी प्रोजेक्ट में आप सीवरेज को उठा लो, पानी प्रबंधन को उठा लो, सारे के सारे प्रोजेक्ट मर्जी के कागजी कार्रवाई के रूप में हो रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन और मध्य प्रदेश शासन के शपथ पत्र पर तोड़ने का आदेश कर दिया। क्या इसमें नया हो सकता है? ये जो बीआरटीएस है इसका क्या उपयोग हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट इंदौर शहर का पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। नहीं, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि फ्लाईओवर आप बना रहे हो, तो जब फ्लाईओवर बनाओगे तो बीआरटीएस की जो रेलिंग है उसके बीच में गड्ढे खोदेंगे, तो रेलिंग का वैसे भी औचित्य नहीं बचा था। केवल यह औपचारिकताएं हो रही थी और दुर्भाग्य की बात है कि न्यायालय भी 12 साल एक फैसले को लगा दे। 2 बार फाइनल हियरिंग होने के बाद भी डिसीजन नहीं हुआ। आज जब शासन को मन में लग रहा है कि गलती हो गई, तो न्यायालय ने भी आदेश कर दिया। बीआरटीएस कॉरिडोर शहर के बीच में है। इसी रूट पर बच्चों और नौकरी पेशा लोगों के कोचिंग, ऑफिस, अस्पताल मौजूद हैं, जिससे आई बस में रोजाना हजारों की संख्या में लोग सफर करते हैं। और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा हो गई है पूरी। अब हम जल्द करेंगे बीआरटीएस हटाने की कार्रवाई। उन्होंने बताया कि बीआरटीएस हटाने से इंदौर के ट्रैफिक में सुगमता आएगी, नए ब्रिज बनाने में सुगमता आएगी, सड़क चौड़ी करने में मदद मिलेगी। वहीं आगे महापौर ने कहा कि बीआरटीएस को हटाने का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि बीआरटीएस निरंजनपुर से लेकर राजीव गांधी प्रतिमा तक लगभग 11.5 किलोमीटर लंबा है और इसको लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में 2 याचिकाएं लगाई गई थी। याचिकाओं के बाद से जबलपुर मुख्य पीठ ट्रांसफर कर दी गई थी और इसके बाद आज जबलपुर हाई कोर्ट ने इंदौर बीआरटीएस पर फैसला सुनाते हुए इसे हटाने के आदेश दे दिए हैं। जी ने घोषणा की थी। घोषणा के बाद चूंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित था और इसलिए मैंने भी पहले कहा था कि याचिका बीआरटीएस को हटाने के लिए लगी थी और अब सरकार खुद हटाना चाहती है तो ये कानूनी अड़चन आएगी नहीं। आज माननीय न्यायालय ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद बीआरटीएस को हटाने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पे अब अमल जाना शुरू हो जाएगा। बीआरटीएस के हटने से इंदौर के ट्रैफिक में एक अलग सुगमता आएगी और भविष्य में यहाँ हम नए ब्रिजेस बनाने का भी जो प्लान कर रहे हैं उसको भी सुगमता से बनाने में सुविधा मिलेगी। तीसरा, उस रोड को बड़ी करने का भी जो हमारा प्लान है वो भी ठीक से पूरा हो पाएगा। मुझे लगता है बीआरटीएस के हटने से शहर को जिस चीज की बहुत समय से आवश्यकता थी अब वो पूरी हो जाएगा। इसे हटाने का काम कब से शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि कानूनी तो आदेश मिल गया है, काम कल से ही शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।